Hello, Comrade family. So here I'm Tara Fatima. I hope you are doing well. So if you are a BCom student, then this video is for you. So आज की वीडियो में हम करने वाले हैं फर्स्ट ईयर बीकॉम मैथ्स एंड स्टैटिस्टिक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। सो यहाँ पर हम आज के लेक्चर में जो करेंगे वो करेंगे मैथ एंड स्टैटिस्टिक सब्जेक्ट। अब हमने ऑलरेडी जो आपके सब्जेक्ट हैं उनसे स्टार्ट किया है कि भाई आपके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सब्जेक्ट वाइज वो आपके कैसे रहेंगे, वो सीरीज हम यहाँ पर कर रहे हैं। एंड आज की वीडियो में हम मैथ और स्टैटिस्टिक्स से देखने वाले हैं कि किस तरीके से आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। सो यहाँ पर आज की वीडियो में हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। वीडियो को एंड तक देखना हेल्पफुल रहेगी। सो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो एंड देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। सो यहाँ पर आपको फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन एक्सप्लेन ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल। कोरिलेशन का कोफिशिएंट जो है वो क्या चीज एक्सप्लेन करता है कि किसी भी दो वेरिएबल के बीच में जो रिलेशनशिप है वो कैसा रिलेशनशिप है। ठीक है, सो फर्स्ट वन ऑप्शन आपको गिवन है डिग्री, डायरेक्शन, बोथ ऑफ द अबव एंड नन ऑफ द अबव। सो देखो ऑप्शन को देख के ही आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ पर क्या बोला है कि क्या चीज एक्सप्लेन करता है, डिग्री और डायरेक्शन। ठीक है, तो डिग्री और डायरेक्शन यानी कि दोनों ही आंसर होने। इट मींस कि यहाँ पर सी में आपको बोला है बोथ ए एंड द बी। ठीक है, बोथ द अबव। इट मींस कि यहाँ पर आपका जो ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट हो जाएगा और आपका आंसर होगा बोथ ऑफ द अबव, डिग्री एंड डायरेक्शन। ठीक है, एंड सेकेंड इज फॉर परफेक्ट कोरिलेशन द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन शुड बी। कोरिलेशन को परफेक्ट होने के लिए जो कोफिशिएंट है कोरिलेशन का वो कैसा होना चाहिए। सो यहाँ पर हम कब बोलेंगे कि कोरिलेशन जो है वो परफेक्ट है, जब वो प्लस या -1 होगा, या जब +1 होगा या -1 होगा या 0 होगा। तो देखो यहाँ पर आपको बताया जाता है कि प्लस या -1 होता है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, तब वो परफेक्ट कोरिलेशन होता है। ठीक है, सो यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक, सो आई होप आप लोगों के लिए ऐसे एमसीक्यू जो है वो हेल्पफुल रहेंगे। इससे आपको समझ में आएगा कि आपने जो टॉपिक पढ़ा है, जो भी यूनिट कवर की है, उससे किस तरीके के एमसीक्यू बन सकते हैं। देन थर्ड है रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट वाज डिस्कवर्ड बाय। रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट है वो किसके द्वारा डिस्कवर किया गया था। ठीक है, फर्स्ट इज फिशर, स्पेयरमैन, कार्ल पियर्सन या बोले। सो ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट, स्पेयरमैन के द्वारा यहाँ पर वो डिस्कवर किया गया था। एंड फोर्थ इज द रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट इज ऑलवेज। रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट जो है वो हमेशा कैसा होता है, +1 होता है, -1 होता है, 0 होता है, या फिर प्लस एंड माइनस के बीच का होता है, बिटवीन +1 एंड -1। तो रैंक जो है हमेशा कोरिलेशन कोफिशिएंट की वो क्या होती है, प्लस और -1 के बीच की होती है। ठीक है, इट मींस ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। ध्यान रखना है, इनसे छोटी छोटी चीजें जो है वो आपकी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, एंड आपको याद भी रखनी है ये चीजें। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्पेयरमैन्स रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट इज यूजुअली डिनोटेड बाय। स्पेयरमैन का जो रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट है वो किस से डिनोट किया जाता है, कौन से वर्ड से हम उसको शो करते हैं। सो फर्स्ट इज के, आर, एस एंड आर। यहाँ पर के और आर जो है वो आपका स्मॉल है, एस एंड आर जो है वो कैपिटल है। सो यहाँ पर हम जो स्पेयरमैन का रैंक कोरिलेशन शो करते हैं वो करते हैं आर से। ठीक है, इट मींस ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। एंड नेक्स्ट इज प्रोबेबल एरर इज यूज्ड टू। प्रोबेबल एरर कब यूज किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन आपको गिवन है टेस्ट द रिलायबिलिटी ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट। कोफिशिएंट जो होते हैं कोरिलेशन के उसकी रिलायबिलिटी चेक करने के लिए, रिलायबिलिटी टेस्ट करने के लिए। सेकंड इज मेजर द एरर इन कोरिलेशन कोफिशिएंट। कोरिलेशन कोफिशिएंट में जो एरर होता है उसको मेजर करने के लिए, या फिर बोथ ए एंड बी, या फिर नन ऑफ द अबव। सो देखो प्रोबेबल एरर जो है वो आपका क्या करता है, जो कोरिलेशन का कोफिशिएंट है उसकी रिलायबिलिटी टेस्ट करता है कि वो कितना रिलायबल है, कितना नहीं है। ठीक है, सो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, एंड नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे, if coefficient of correlation is more than of its PE, correlation is significant। अब देखो यहाँ बोला है coefficient of correlation अगर ज्यादा होता है तो वहां पर क्या बोला है कि coefficient जो correlation है वो significant होगा। तो कितने टाइम ज्यादा होता है, फर्स्ट इज 2 times, 5 times, 6 times या 10 times। सो यहाँ पर हमारा कितने टाइम ज्यादा होगा जो कोरिलेशन सिग्निफिकेंट बोला है, सो वो होता है हमारा 6 times। ठीक है, एंड नेक्स्ट इज इन कोरिलेशन एनालिसिस
प्रोबेबल एरर इनटू 0.6745। ये ऑलरेडी हमने जो लेक्चर किया था उसमें किया था कि कोरिलेशन एनालिसिस में प्रोबेबल एरर की हम 0.6745 से मल्टीप्लाई करते हैं, बट उसके साथ किसकी मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ इस तरीके से पूछा है। एंड कभी कभी आपको एमसीक्यू में जो है वो इस नंबर को दे देंगे एंड यहाँ पर आपका जो आंसर होगा वो गिवन होगा, तो इस नंबर में भी आपको कंफ्यूजन हो सकता है। इसको अच्छे से लर्न करना है 0.6745, ठीक है। अब इसकी मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे? फर्स्ट ऑप्शन आपको गिवन है स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड एरर, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन या फिर नन ऑफ देम। तो यहाँ पर कोरिलेशन एनालिसिस का हम क्या निकाल रहे हैं? प्रोबेबल एरर। इट मींस कि हम स्टैंडर्ड एरर से उसकी मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, स्टैंडर्ड एरर इनटू 0.6745, ठीक। आई होप क्लियर हो गया होगा। देन नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे कोफिशिएंट ऑफ कॉन्करेंट डेविएशन डिपेंड ऑन। जो कॉन्करेंट डेविएशन होता है कोफिशिएंट, उसका किसके ऊपर डिपेंड करता है? फर्स्ट ऑप्शन आपको गिवन है द साइन ऑफ द डेविएशन, डेविएशन के साइंस के ऊपर डिपेंड करता है। द मैग्नीट्यूड ऑफ डेविएशन, डेविएशन के मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करता है, या बोथ ए बी, ठीक है, दोनों पर डिपेंड करता है, या फिर किसी पर भी नहीं, नन ऑफ दीज। सो यहाँ पर आपका हो जाएगा जो कोफिशिएंट है कॉन्करेंट डेविएशन का, वो डिपेंड करता है साइन के ऊपर कि डेविएशंस के साइन क्या है, ठीक है। सो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। आई होप समझ में आ रहे होंगे किस तरीके से करने हैं। पहले क्वेश्चन को आप लोग खुद से पढ़ो, ठीक है, एंड उसके ऑप्शंस देखो क्या क्या ऑप्शन है, आपको कौन सा करेक्ट लग रहा है, उसके बाद उसको पूरा देखो कि भाई क्या आंसर है, आपने क्या आंसर किया, आपका करेक्ट है या रॉन्ग है, ठीक है, फिर उस चीज को ध्यान से समझो। एंड नेक्स्ट इज कोरिलेशन एनालिसिस बिटवीन टू सेट ऑफ डेटा ओनली इज कॉल्ड। यहां पर बोला है कोरिलेशन एनालिसिस जो है वो दो सेट डेटा का जो होता है, सिर्फ दो सेट का जो होता है कोरिलेशन एनालिसिस, उसको हम क्या बोलते हैं? फर्स्ट वन इज पार्शियल कोरिलेशन, सेकेंड वन इज मल्टीपल कोरिलेशन, नॉनसेंस कोरिलेशन एंड सिंपल कोरिलेशन। सो यहाँ पर जो दो सेट ऑफ डेटा का होता है उसको हम बोलते हैं सिंपल कोरिलेशन। इट मींस यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, सिंपल कोरिलेशन। ये हो गया। एंड नेक्स्ट हम देखेंगे 11th फॉर्मूला फॉर कंप्यूट परम्यूटेशन। अब देखो इसमें स्टैटिस्टिक्स के अगर आपने पढ़ी है तो सारे टॉपिक अगर अच्छे से कवर किए हैं, सारे फॉर्मूले भी लर्न होने चाहिए, फॉर्मूले भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एंड बाकी थ्योरी जो है वो भी इंपॉर्टेंट है। तो इससे आई होप आप लोगों को फॉर्मूले अच्छे से लर्न हो जाएंगे। यहाँ पर बोला है कि परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन अगर आपने पढ़ा है तो परम्यूटेशन कंप्यूट करने का क्या फॉर्मूला होता है, ठीक है, बहुत ही स्लाइड सा चेंज है, आपको ध्यान से देखना है। फर्स्ट इज एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस n का फैक्टोरियल, ठीक है, एंड सेकेंड इज एन पी आर एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। देन थर्ड आपको गिवन है एन पी एन और उसमें आपको गिवन है एन फैक्टोरियल एन माइनस एन का फैक्टोरियल एंड नेक्स्ट इज n का फैक्टोरियल अपॉन n1 फैक्टोरियल n2 n3 एंड nk फैक्टोरियल। सो इसमें आपको देखना है कि परम्यूटेशन का आपको कौन सा फॉर्मूला करेक्ट लग रहा है, ठीक है। सो अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर क्या करते हैं, हम नंबर देखते हैं, ठीक है, एंड आर की वैल्यू देखते हैं। सो यहाँ पर हमारा जो सेकंड वाला फॉर्मूला है एन पी आर, ठीक है, यहाँ पर होगा एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर का फैक्टोरियल, ठीक है। सो ये जो फॉर्मूला है हमारा वो करेक्ट हो जाएगा परम्यूटेशन निकालने का। ऑलरेडी हमने परम्यूटेशन के कुछ न्यूमेरिकल भी कर रखे हैं एंड थ्योरी भी कर रखी है। अगर आपने नहीं देखी है तो पहले जाके लेक्चर अटेंड कर लो, उसके बाद सारी चीजें क्लियर होने के बाद आप यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर सकते हो इजीली, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच वन इज टाइप ऑफ एवरेज। एवरेज आपने देखी है कितने टाइप के होते हैं, ठीक है, कितने सारे एवरेज हैं, उसमें से यहाँ पर आपको जो ऑप्शन गिवन है उसमें ये देखना है कि कौन कौन सा एवरेज का टाइप है। सो फर्स्ट वन गिवन है मीडियन, मोड, कोरिलेशन, बोथ ए एंड बी। सो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो सबसे पहले तो आपको ये चेक करना है कि एवरेज में आती क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पता लगेगा कि भाई मीडियन एंड मोड हमारा एवरेज में आता है बट कोरिलेशन नहीं आता है, ठीक है। सो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एंड बी, ठीक है। ऑप्शन जो आपका डी है उसमें गिवन है ए और बी दोनों, यानी कि मीडियन और मोड दोनों ही आपका आता है एवरेज में, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। एंड नेक्स्ट इज फॉर्मूला ऑफ मीडियन फॉर ग्रुप डेटा। अब देखो आपका जो मीन, मीडियन, मोड होता है
उसमें आपका एक इंडिविजुअल सीरीज हो जाएगा, एक डिस्क्रीट सीरीज हो जाएगा एंड एक ग्रुप डेटा हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पर आपके तीनों के फॉर्मूले अलग अलग होते हैं, इंडिविजुअल का अलग रहेगा, डिस्क्रीट का अलग रहेगा, ग्रुप डेटा का अलग रहेगा। सो यहाँ पर आपको स्पेसिफिक कर रखा है कि आपको ग्रुप डेटा का बताना है, ठीक है। मीडियन जो है वो ग्रुप डेटा का फॉर्मूला क्या होता है वो बताना है। सो फर्स्ट आपको ऑप्शन गिवन है m इज इक्वल टू L1 प्लस n/2 माइनस CF अपॉन f एंड L2 माइनस L1। ये सारी चीजें क्या हैं, अगर आपने लेक्चर नहीं देखे हैं तो मैं फिर से कह रही हूँ कि पहले लेक्चर जाके देख लो, ठीक है। उससे आपको फॉर्मूले भी पता लग जाएंगे, ये सारी चीजें हैं क्या वो भी पता लग जाएगा, उनके न्यूमेरिकल भी समझ में आ जाएंगे, ठीक है। सो यहाँ पर मीडियन आपको श्योर है कि लोअर लिमिट है, ठीक है। n मीन्स नंबर एंड अपॉन 2 कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी अपॉन फ्रीक्वेंसी, L2 हो जाएगी आपकी अपर लिमिट, L1 हो जाएगी आपकी लोअर लिमिट, ठीक है। सो ये गिवन है फॉर्मूला एंड यहाँ पर आपको गिवन है Q1 L1 प्लस n/4 माइनस CF अपॉन F L2 माइनस L1 एंड थर्ड वाला जो आपको गिवन है x बार एंड यहाँ पर n1 x1 प्लस n2 x2 एंड n1 प्लस n2 ये आपको गिवन है एंड d जो है n प्लस 1 अपॉन टूथ टर्म, ठीक है। सो यहाँ पर आपको देखना है कि भाई मीडियन का ग्रुप डेटा का कौन सा है। तो अगर आपने फॉर्मूले अच्छे से देख लिए हैं, समझ में आ गया होगा कौन सा है, ठीक है। सो यहाँ पर हमारा जो आंसर है वो है A, ठीक है। A आपका जो है वो मीडियन का फॉर्मूला है ग्रुप डेटा का। डी वाला जो है वो भी आपका मीडियन का है बट वो इंडिविजुअल सीरीज का है, ठीक है। इस तरीके से आपको बहुत ध्यान से सारी चीजें, सारे ऑप्शन चेक करने हैं, उसके बाद आंसर करना है। देन नेक्स्ट हम देखेंगे द ग्राफ ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ कैसा होता है, यहाँ पर शेप पूछा है कि किस तरीके का उसका शेप होता है। सो फर्स्ट वन इज बेल शेप, किंग्ड शेप, अपवर्ड या डाउनवर्ड। सो यहाँ पर आपका जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है उसका ध्यान रखना, जो आपने शेप देखा होगा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का वो इस तरीके से बना हुआ होता है, ठीक है। सो यहाँ पर आपको ये क्या दिख रहा है, ये आपकी बेल की तरह बना हुआ होता है, ठीक है। सो बेल शेप आ जाएगा हमारा, जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ होगा वो होगा बेल शेप। इट मीन्स ऑप्शन नंबर A विल बी करेक्ट, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज नेट एसेट वैल्यू, NAV की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। सो यहाँ पर आपको फॉर्मूले गिवन है NAV इज इक्वल टू नेट एसेट ऑफ द स्कीम टोटल नंबर ऑफ यूनिट आउटस्टैंडिंग, ठीक है। सो ये आपको गिवन है एंड सेकेंड इज नेट एसेट वैल्यू इज इक्वल टू टोटल एसेट माइनस लायबिलिटीज अपॉन टोटल नंबर ऑफ यूनिट आउटस्टैंडिंग। सो ये सेकेंड फॉर्मूला गिवन है। थर्ड में आपको बोला है बोथ फॉर्मूले, दोनों ही फॉर्मूले नेट एसेट वैल्यू के हैं एंड फोर्थ में गिवन है नन, दोनों में से कोई सा भी नहीं है। तो अगर आप देखोगे दोनों फॉर्मूले को ध्यान से तो यहाँ पर आपको फर्स्ट में बोला है नेट एसेट, ठीक है। तो नेट एसेट हमारे किस तरीके से निकल के आते हैं, टोटल एसेट माइनस लायबिलिटीज, ठीक। इट मींस कि ये फॉर्मूला थोड़ा सा सिमिलर लग रहा है। अब टोटल एसेट माइनस लायबिलिटीज जब करेंगे तो वो नेट एसेट ही आ जाएंगे। देन अपॉन में अगर आप देखोगे टोटल नंबर ऑफ यूनिट आउटस्टैंडिंग एंड टोटल नंबर ऑफ यूनिट आउटस्टैंडिंग, जितनी यूनिट आउटस्टैंडिंग है उनका टोटल नंबर। इट मींस कि ये दोनों फॉर्मूले हमारे सेम हो जाएंगे। सो नेट एसेट वैल्यू का जो फॉर्मूला होगा वो दोनों ही फॉर्मूले हो जाएंगे, ठीक है। इट मींस जो ऑप्शन आपका करेक्ट होगा वो कौन सा होगा, सी होगा, बोथ, क्योंकि दोनों फॉर्मूले सही हैं। एंड नेक्स्ट देखेंगे द फॉर्मूला ऑफ कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन का क्या फॉर्मूला है, जैसे परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन दोनों टॉपिक आपके एक ही चैप्टर में होंगे, दोनों आप एक साथ भी कवर कर सकते हो, अलग अलग भी कवर कर सकते हो। सो यहाँ पर अभी हमने परम्यूटेशन का देखा एंड यहाँ पर बोला है कि कॉम्बिनेशन का क्या फॉर्मूला होता है, किस तरीके से कॉम्बिनेशन निकालेंगे। सो ऑप्शन आपको गिवन है NCR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल ब्रैकेट n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है। ये आपको फर्स्ट गिवन है। सेकेंड आपको गिवन है NCR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। थर्ड आपको गिवन है NCR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल ब्रैकेट n माइनस r एंड डी ऑप्शन आपको गिवन है नन। तो देखो बहुत स्लाइड सा चेंज है फॉर्मूले में एंड इसमें आपको चेक करना है कि भाई कॉम्बिनेशन का हमारा कौन सा फॉर्मूला है। सो कॉम्बिनेशन का अगर आप देखोगे तो इसी तरीके से हम लगाते हैं NCR, ठीक है। एंड यहाँ पर हमारा n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल करते हैं, ठीक है। इसके भी ऑलरेडी हमने सारे न्यूमेरिकल ऑलरेडी देखे थे, जो लेक्चर हमने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का किया था उसमें आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। सो यहाँ पर जो हमें फॉर्मूला गिवन है उसमें A वाला फॉर्मूला आपका करेक्ट है, ठीक है। कॉम्बिनेशन इस तरीके से निकाल लेंगे।
The next question is the ratio of bonus share to the existing share is। अब यहाँ पर क्या बोला है कि जो शेयर्स होते हैं, ठीक है, बहुत टाइप के शेयर होते हैं, तो यहाँ पर बोला है कि जो बोनस शेयर देते हैं, जो भी शेयर होल्डर है उनको जो कंपनी है वो बोनस शेयर देती है उन एग्जिस्टिंग शेयर्स का, मतलब जो पहले से जो लोग शेयर होल्ड किए हुए हैं उनको जब बोनस शेयर दिया जा रहा है तो वो किस रेशियो में दिया जाता है, ठीक है। सो वो किस रेशियो में दिया जाता है आपको गिवन है। फर्स्ट इज वेरिएबल, सेकेंड इज फिक्स्ड, थर्ड इज 1:1 एंड फोर्थ इज नन। सो इसका आंसर आप लोग खुद से करके देखो कि किस तरीके से होगा। बोनस शेयर का एग्जिस्टिंग शेयर्स को कैसे दिया जाता है रेशियो में। सो आपको जो आंसर लग रहा है वो आप सोच के देखो, उसके बाद आंसर चेक करना, ठीक है। सो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट होगा, फिक्स्ड, ठीक है, कि जो एग्जिस्टिंग शेयर्स होते हैं उनको बोनस शेयर किस रेशियो पर दिया जाता है, फिक्स्ड रेशियो पर दिया जाता है, ठीक है। सो ये हो गया। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे फॉर्मूला ऑफ मोड। अब यहाँ पर आपको मोड का फॉर्मूला बताना है। इससे आई होप सारे फॉर्मूले आपके रिवाइज हो जाएंगे। आपने जितने भी अपने मैथ्स एंड स्टैटिस्टिक में पढ़े थे, जो भी टॉपिक है आपके, वो ज्यादा से ज्यादा मैंने यहाँ पर कोशिश किया है कि आप लोग को फॉर्मूले एक तरीके से रिवाइज हो जाए, ठीक है। सो फर्स्ट आपको गिवन है मोड का z इज इक्वल टू, मोड को जो है वो z से शो करते हैं, ठीक है, L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन F1 माइनस F0 प्लस F1 माइनस F2 एंड ब्रैकेट में मल्टीप्लाई हो जाएगी L2 माइनस L1, ठीक है। सेकेंड है आपका L1 एंड देन ब्रैकेट 1 माइनस F0 अपॉन F1 माइनस F0 प्लस F1 माइनस F2, ठीक है। एंड थर्ड आपको गिवन है F1 माइनस F0 अपॉन F1 माइनस F0 प्लस F1 माइनस F2 एंड देन ब्रैकेट में मल्टीप्लाई होगी L2 माइनस L1 से, ठीक है। एंड फोर्थ ऑप्शन आपको गिवन है नन, इसमें से कोई सा भी नहीं। अब भाई इतने फॉर्मूले आपको गिवन है, इनमें से आप चेक करोगे कि मोड का फॉर्मूला कौन सा है। तो अगर देखोगे तो इसमें भी आपका जो है ये फॉर्मूला भी कंप्लीट नहीं है, ये फॉर्मूला भी कंप्लीट नहीं है। ये वाला फर्स्ट वाला जो फॉर्मूला है उसमें आपके मोड में जो सारी चीजें लगनी होती हैं वो पूरा फॉर्मूला यहाँ पर गिवन है। तो इट मींस आपका जो आंसर है वो ए वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। क्वार्टाइल डेविएशन का कोफिशिएंट किस तरीके से निकालते हैं। फर्स्ट इज क्वार्टाइल डेविएशन इज इक्वल टू Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1। देन सेकेंड आपको गिवन है क्वार्टाइल डेविएशन इज इक्वल टू Q3 अपॉन Q3। देन थर्ड आपको गिवन है क्वार्टाइल डेविएशन Q3 माइनस Q1 एंड फोर्थ गिवन है क्वार्टाइल डेविएशन इज इक्वल टू Q1 अपॉन Q1। सो यहाँ पर आपका जो फॉर्मूला है वो है फर्स्ट वाला क्वार्टाइल डेविएशन Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। एंड जो आपका लास्ट क्वेश्चन है 20, हु इंट्रोड्यूस द स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन जो आपका पॉइंट है, टॉपिक है, वो किसने इंट्रोड्यूस किया था। फर्स्ट है आपका एडम स्मिथ, कार्ल पियर्सन, एल्फ्रेड मार्शल या स्पेयरमैन। सो यहाँ पर है स्टैंडर्ड डेविएशन जो इंट्रोड्यूस किया था वो किया था कार्ल पियर्सन ने, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। आई होप वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। सारे टॉपिक, सारे पॉइंट आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे किस तरीके से इसके एमसीक्यू बन सकते हैं एंड और भी बहुत सारे एमसीक्यू इससे बन सकते हैं। सो आई होप आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा। जो भी चीज नहीं समझ आई तो पहले उस टॉपिक को, उस लेक्चर को कंप्लीट कर लो, उसके बाद आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लो, क्योंकि इसमें ऐसा नहीं है कि बस आप क्वेश्चन देखो आंसर देखो, इस तरीके से नहीं करना है। पहले आपको क्वेश्चन पढ़ना है, ऑप्शन चेक करने हैं एंड आपको ये देखना है कि भाई हमें इसका कौन सा सही आंसर लग रहा है, ठीक है। आपको क्या पता है कि भाई कौन सा आंसर इसमें सही होगा, आप पहले वो आंसर चूज करोगे, उसके बाद उसका आंसर चेक करोगे कि क्या आंसर इसका करेक्ट, ठीक है। सो इस तरीके से आपको चेक करना है कि आपके कितने सही हो रहे हैं। तो पहले आपको सिलेबस कंप्लीट करना है, उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे हो तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपके अगर 20 से 20 सही होते, इट मींस आपका सिलेबस बहुत अच्छे से कंप्लीट हुआ है, ठीक है। सो आप कोशिश करो, अच्छे से अच्छा करो एंड मैं आप लोगों के लिए और भी सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस यहाँ पर लाने वाली हूँ। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।